नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं कि आप सब बड़े मस्त और चंगे भले होंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं कुछ क्वेश्चन पिक करके आपके लिए लेके आता हूँ जिससे कि आपके नॉलेज में वृद्धि हो, क्या नॉलेज बढ़े। और क्या कहते हैं कि देखते हैं कि आपकी कितनी नॉलेज है। और अगर जो तैयारी कर रहा है कंपटीशन की या फिर किसी भी पेपर की तैयारी कर रहा है जिसमें जीएस जैसे कुछ सब्जेक्ट लिए जाते हैं, तो उनकी भी कुछ क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी। और इससे ये भी पता चल जाएगा वो 10 क्वेश्चन अगर जवाब दे लेते हैं, ठीक है, वैसे तो बड़ा मुश्किल है इन 10 क्वेश्चनों का जवाब देना, पर अगर दे लेते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि उनका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो कौन से रहने वाले हैं 10 क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं सुनने के लिए मिले होंगे, आप कहीं ना कहीं आपके नज़रों में आए होंगे। देखते हैं आंसर दे पाते हैं कि नहीं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो रहेगा, 2022 में भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको पता ही होगा। नहीं पता है फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आंसर। ठीक है दोस्तों, 2022 में जो भारत की जनसंख्या है लगभग 140 करोड़ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 140 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत शहर है जो कि गुजरात में है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन आपको है ताप्ती नदी के किनारे, महानदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। अगर आंसर पता है तो बिल्कुल आपको पता है क्या करना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, देखते हैं कौन 10 के 10 क्वेश्चन के आंसर दे पाता है। ठीक है, तो बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो में बने रहिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा। कुछ मिनट दे के आपकी नॉलेज बढ़ेगी, क्योंकि 10 क्वेश्चन ज़्यादा भी नहीं होता और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो हाँ, क्वेश्चन पे आते हैं। सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सूरत जो है दोस्तों, आंसर लिख दिया। चलिए ठीक है, मैं भी बता दे रहा हूँ कि ताप्ती नदी के किनारे सूरत बसा हुआ है। ठीक है, इसी सीरीज़ में इसको टिक लगा देते हैं कि सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था। अब आएगा मज़ा, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर जानता है। ठीक है, सही आंसर देखते हैं कौन कौन जानता है और कौन कौन कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर लिखता है। देखिए, मुझे पता है, मुझसे ज़्यादा आपको पता रहेगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए। गलत भी होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको अगली बार कभी गलत नहीं करेंगे। अगर इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको तो अगली बार आप गलत नहीं करेंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या है, भारत में खोजा गया। ठीक है, में छूट गया है तो आप समझ लीजिएगा, भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था। ऑप्शन हड़प्पा, दूसरा पंजाब, तीसरा मोहनजोदड़ो और डी मतलब चौथा आंसर को ऑप्शन है सिंध। ठीक है, आंसर पता है तो लिख दीजिए, नहीं पता है तो मैं बता दूं, हड़प्पा। हड़प्पा जो शहर है वो भारत में सबसे पहले खोजा गया था किसके द्वारा, दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा शहर खोजा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी। दीजिए जवाब। ठीक है, मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी। आंसर पता ही होगा आपको। ठीक है, कमेंट में आप लिख ही दिए होंगे। फिलहाल मैं आपकी जानकारी लिख रही, मैं भी बता दूं। देखिए, ऑप्शन 4 हमें मिले हैं, एल्युमिनियम, दूसरा है लोहा, तीसरा है तांबा, चौथा जो डी है चांदी। ठीक है, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। फिलहाल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो तांबा है, ठीक है, तांबा धातु जो है वो सबसे पहले उपयोग में लाया गया था मानव द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तांबा में टिक लगा दे रहे हैं, नहीं कुछ लोग होंगे जो न ध्यान दें, तो तांबा। ठीक है, और चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हड़प्पा से फिर हड़प्पा आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे, मतलब कि जो हड़प्पा वासी थे वो किस वस्तु का उत्पादन सबसे अधिक करते थे। ठीक है,
तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। पहला मुद्राएं, दूसरा है कांसे का औजार, ठीक है, और चौथा है कपास, पांचवा है खाने वाली चीज़ जौ, ठीक। तो अगर आंसर पता है तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। वैसे मुझे नहीं लगता होगा कि बड़े लोग, कम लोग होंगे, गिनती के लोग होंगे जिनको पता होगा इनका आंसर, ठीक है, क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी है, ठीक है, वो तैयारी कर रहे होंगे अच्छी, ठीक है, उनको नॉलेज अच्छी होगी। कई होता है ना कि तैयारी ही ज़रूरी नहीं होती है, क्योंकि जीएस जैसे सब्जेक्ट, जीके जैसे सब्जेक्ट, हिस्ट्री हो गया जो कि हमारे नॉलेज को बढ़ाता है, ठीक है, तो नॉलेज के लिए भी हमें पता होना चाहिए, ठीक। फिलहाल मैं इसका आंसर दे देता हूँ, कपास जो है, हड़प्पावासी जो है कपास का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा करते थे, ठीक है, अग्रणी थे, मतलब बहुत ज़्यादा करते थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवा आपका, गोल्ड बॉय नीरज चोपड़ा नाम पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है। अब क्योंकि नीरज चोपड़ा तो सभी जानते होंगे, ठीक है, ऐसा कोई नहीं होगा, हमको लगता है बहुत ही कम ऐसे रेयर लोग होंगे जो कि नीरज चोपड़ा को नहीं जानते होंगे, जो कि अभी अभी 2021 में गोल्ड मेडल जीता है जिन्होंने, ठीक। तो बताइए किसने लिखा। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, अविनाश महापात्रा, दूसरा ऑप्शन है सागरिका घोष, तीसरा है नवदीप सिंह गिल, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ओलंपिक के खिलाड़ी, ठीक है, जो कि अभी टोक्यो में ओलंपिक हुआ, उसमें इन्होंने जैवलिन गेम में जो जैवलिन थ्रो करके, ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है। तो इनके जीवनी के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई, ठीक है। तो इन चारों में से किसने वो पुस्तक लिखी, ठीक, सॉरी 3 ऑप्शन है, एक तो इनमें से कोई नहीं, तो तीनों में से किसने एक लिखी। अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए। फिलहाल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नवदीप सिंह गिल ने इनके जीवनी के बारे में एक पुस्तक लिखी, ठीक। चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 7वां क्वेश्चन है, गौतम ढाड़ी की जीवनी, गौतम अदानी, सॉरी यहाँ पे गौतम अदानी होगा, ठीक है, मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पे, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस जगह, यहाँ पे गौतम अदानी होगा। गौतम अदानी की जीवनी, गौतम अदानी द मैन हु चेंज इंडिया किसने लिखी है, ठीक है। तो गौतम अदानी की जीवनी, गौतम अदानी द मैन हु चेंज इंडिया, ठीक है, किसने लिखी है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, RN भास्कर, डॉक्टर श्री राम चौलिया, ठीक है, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, किरण बेदी, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके पास, और हो हिम्मत तो दीजिए जवाब, देखिए कितना पढ़ा लिखा है आपने। चलिए फ़िलहाल हमको पता ही है और आपको भी पता है कि आपने कितनी तैयारी की है, ठीक। मैं आंसर इसका बता दे रहा हूँ, ठीक है। RN भास्कर ने गौतम अदानी द मैन हु चेंज इंडिया लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, खेल विपणन पर भारत की पहली पुस्तक बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस को किसने लिखा है। चलिए मुझे पता है कि आप लोग आंसर दे नहीं पाओगे, ठीक है, तब भी मैं ऑप्शन आपको बता देता हूँ, ठीक है। 4 ऑप्शन हमारे पास है, RN भास्कर, डॉक्टर श्रीराम चौलिया, ठीक, और विनीत कर्णिक, राम बहादुर राय। तो मैं सीधे से आंसर दे रहा हूँ क्योंकि इसका आंसर आपके बस का है नहीं, ठीक है। राम बहादुर राय, जो राम बहादुर राय हैं, इन्होंने, ठीक है, इस पुस्तक को लिखा है, बिजनेस ऑफ स्पोर्ट द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस, ठीक। 9वां जो क्वेश्चन है, पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी किसने लिखा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, दीजिए आंसर, ठीक है। अगर तैयारी अच्छी है, मैंने कहा क्या कहा था आपसे शुरू में, मैंने कहा था कि आपको 10 क्वेश्चन के आंसर आप नहीं दे पाओगे, और जिसने दे लिया उसकी तैयारी और उसकी नॉलेज बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है उसकी नॉलेज, ठीक, और तैयारी भी अच्छी है।
फिलहाल कुछ लोग होंगे, ऐसा नहीं है कि सभी नहीं दे पाएंगे, कुछ लोग होंगे जो कि कमेंट में आंसर 10 क्वेश्चन के आंसर दे देंगे, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी, ठीक है, किसने लिखी है? तो 4 ऑप्शन हैं, RN भास्कर, डॉक्टर श्री राम चौलिया, ठीक है, विनीत कार्णिक और राम बहादुर राय। आपको पता है क्योंकि पिछले अगर 2 क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको ऑप्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिलहाल मैं बता दूं, विनीत कार्णिक, ठीक है, यह स्पोर्ट मार्केटिंग क्या कहते हैं कि पर भारत की पहली पुस्तक, ठीक है, स्पोर्ट मार्केटिंग जो खेल कूद या फिर स्पोर्ट है जो, ठीक है, इससे पे एक पहली पुस्तक लिखी गई है, ठीक है, जो कि इन्होंने ही लिखा है स्पोर्ट मार्केटिंग पे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन, कुछ तो है वो जैसे, तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, खेल विपणन पर भारत की पहली पुस्तक बिजनेस ऑफ स्पोर्ट द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस किसने लिखा, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, हो हिम्मत तो दीजिए आंसर, ठीक है। फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि बहुत कम लोगों को पता होगा, ठीक है, मैं इसका आंसर दे रहा हूँ, विनीत कर्णिक, ठीक है। इन्होंने स्पोर्ट मार्केटिंग पर भारत में पहली पुस्तक लिखी है जिसका नाम है बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 9वां क्वेश्चन है पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी किसने लिखी? इसका भी आंसर बहुत कम लोगों को पता होगा, ठीक है। वैसे भी तो ऑप्शन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन हैं, RN भास्कर, डॉक्टर श्री राम चौलिया, विनीत कर्णिक और राम बहादुर राय, ठीक है। क्योंकि पहले जो पिछले जो ऑप्शन है इनको देख के आप समझ गए होंगे, जो 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, आपने देखा होगा तो उसको देख के आपको ऑप्शन समझ में आ गया होगा। फिलहाल मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ, राम बहादुर राय, ठीक है, जिन्होंने भारतीय संविधान अनकही कहानी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां और लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं कौन ये इसका आंसर दे सकता है। आखिरी क्वेश्चन है, ठीक, और आंसर तो ऐसे भी समझ में आ ही गया होगा ऑप्शन देख के, ठीक है। ए एल्स कॉल्ड होम, ठीक है, सॉरी इसकी भी वर्ड लग गई। 10वां क्वेश्चन है जो कि है ए प्लेस कॉल्ड होम, ठीक है, नामक उपन्यास किसने लिखा, ठीक। ऑप्शन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, RN भास्कर, प्रीति सेन्या, ठीक है, प्रीति सेना और विनीत कर्णिक, राम बहादुर राय, ठीक है। तो बी ऑप्शन प्रीति सेना ने अभी भी रिसेंटली, ठीक है, ए प्लेस कॉल्ड होम नामक उपन्यास लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत कम हमको लगता है जिन्होंने 10 क्वेश्चन के आंसर दिए होंगे। अगर दिया होगा तो बहुत ही नॉलेजेबल बंदा या फिर बंदी है, जो भी है, ठीक है, अच्छी उनकी तैयारी है। और इसी तरह नेक्स्ट वीडियो फिर आएगी, ठीक है। रोज़ मैं कई वीडियो डालता हूँ, रोज़ 2-4 वीडियो पड़ जाती हैं। अगर आप अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, और डेली इसी तरह के क्विज़ खेलना चाहते हैं, ठीक है, सीखना चाहते हैं कुछ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट तो आप कर ही रहे हैं, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दीजिए, ठीक है। अगर कोई लगता है कि हाँ वीडियो में कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहिए, फिर कुछ करना चाहिए जो आप सजेशन देना चाहते हैं, तो बिल्कुल कमेंट में लिख दीजिए, या फिर हमें मेल भी कर सकते हैं। फिर इतना कोई करता नहीं है, फिलहाल आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं देख लूँगा। धन्यवाद, ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।